हूँ डेली बेसिस पे। पाकिस्तानीज के वीजा बहुत वेल एजुकेटेड है, उनके खुले हुए हैं, लेकिन तो जाहिर बात है एक नया बिजनेस है, टाइम लेगा। शुक्र ये है कि वो बिजनेस लेबर की सैलरी और उनके अदर एक्सपेंसेस निकाल रहा है। अच्छा तो गाइज, जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और खुशखबरी जो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा थी। सो गाइज, मैं वापस अभी आई हूँ अपार्टमेंट में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जहाँ मैं अपार्टमेंट में रह रही थी, ये सेम बिल्डिंग है, तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक है। आसिफ, आप तो सब जानते होंगे मुझे। आज का जो व्लॉग है वो इसी एक टॉपिक के ऊपर है कि हम लोग 4000 क्यों पे कर रहे हैं। हम लोग इस एक शेयरिंग अपार्टमेंट, मतलब अपार्टमेंट के अंदर एक शेयरिंग रूम के लिए 4000 क्यों पे कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए थे हमें हमारी पिछली वीडियो के ऊपर, शेयरिंग अकोमोडेशन, वो मैंने रैंडम बना के और ऐसे ही अपलोड की थी, और उस पर जो है मुझे काफी सारे व्यूज आए, फिर कमेंट्स आए, फिर डिफरेंट कमेंट्स थे, जिसमें मोस्टली लोगों ने बोला जी आप इतनी महंगी अकोमोडेशन में रह रही हैं, आप इस एरिया में चली जाएं, उस एरिया में चली जाएं। तो मैंने सोचा फिर आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए कि हम शेयरिंग अपार्टमेंट में क्यों रह रहे हैं, इस गेटेड कम्युनिटी के अंदर क्यों रह रहे हैं, रीजंस क्या है, और भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से आज हम जो है, जिसकी वजह से हम लोग इस जगह पे रह रहे हैं और 4000 पे कर रहे हैं। खैर अब वो 4000 तो नहीं रह गए। खैर अभी हम लोग पहले आपको रीजंस बताएंगे जिस रीजंस की बिहाफ पे हम लोग इस एरियाज के अंदर रह रहे हैं, साथ साथ फिर डिस्कस करेंगे मोर थिंग्स जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और इसमें फिर मैं आपको वीजा की भी थोड़ी सी अपडेट दे दूंगी। काफी पाकिस्तानी फीमेल्स और जो मेल्स हैं वो मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस है सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो अभी वीडियो स्टार्ट करें। जो आज का टॉपिक था वो यही था कि जी हम 4000 क्यों पे कर रहे हैं फॉर द शेयरिंग अकोमोडेशन, और साथ में तो बहुत सारे रीजंस हैं कि जिस बिहाफ पे हम जो हैं वो 4000 पे कर रहे थे। उसमें जो सबसे पहली बात ये है कि देखिए हमारा बच्चा यहाँ पे कंफर्टेबल है। जब हम नए नए आए थे ना यूएई में, दुबई में स्पेशली, तो हम लोग इसी कम्युनिटी के अंदर आए थे। तो जब इस कम्युनिटी के अंदर आए थे, मैं आपको अभी तो मैं जो सेकंड रीजन है वो फर्स्ट पे बताऊंगी, जो फर्स्ट रीजन है वो बाद में बताऊंगी सेकंड नंबर में। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग पहले बहुत इसी गेटेड कम्युनिटी के अंदर जो है हम बहुत ज्यादा कम प्राइस में एक रूम के अंदर रह रहे थे, मैं, आसिफ और उबैद। तो फिर ड्यू टू दूसरा सॉरी मैं दूसरा ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा बच्चे का रीजन क्या है, वो बेचारा सारा दिन अकेला घर में रहता है। तो हम लोग दोनों ड्यूटी पे होते हैं, हम लोग 5 बजे आते हैं, लेकिन वो ट्यूशन जाता है, वो अपना ट्यूशन जाता है और एक्टिविटीज करता है, लेकिन अकेला ही होता है। हमने कोई अभी ना मेड वगैरह नहीं रखी हुई रूम पे, तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सेफ है। दूसरा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो हम लोगों को मैसेज करते हैं, बताते हैं कि आप इधर रूम ले लें, लेकिन हमारी थोड़ी 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। हमें भी मालूम है हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। क्या बात है? जैसे कि ये विलाज वगैरह हैं, इसकी बैक साइड पे पुराने विला भी हैं, उसमें हम लोगों को 2500 में रूम मिलता है, लेकिन हम लोग इस वजह से नहीं ले रहे, इसमें हमारा जो बेटा है ना वो थोड़ा सेफ है क्योंकि मस्जिद अंदर है, फिर वो इधर ही जो ट्यूशन टीचर है उसकी वो भी अंदर है, फिर उसकी फुटबॉल क्लासेस भी हैं बेटे की। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम रहते हैं इस साइड पे, यहाँ, हाँ वो सामने बिल्डिंग है जहाँ हम रहते हैं। मैं बताती हूँ कि मैंने जो न्यूली एक नया, बिल्कुल नया एक बिजनेस स्टार्ट किया है, 7 माह पहले मैंने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है। तो ये जो बिल्डिंग आपको सामने नजर आ रही है, मेरी लेबर रहती है इस साइड पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस जो है वो न्यू है और पार्टनर्स के साथ है। जाहिर बात है एक नया बिजनेस है, टाइम लेगा। शुक्र ये है कि वो बिजनेस लेबर की सैलरी और उनके अदर एक्सपेंसेस निकाल रहा है। अब हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं, और तो उसी की रीजन यही है कि हमारी जो फैमिली कार है वो हमने अपनी लेबर को दी है, जो कि वो पूरा वीक यूज करते हैं अपने काम के लिए, आने जाने के लिए, जो भी उनकी साइट होती है उस पर उनके आने जाने के लिए। अब जो वो यूज करते हैं तो सैटरडे संडे होती है वो हमारे पास, सैटरडे संडे नहीं, जस्ट संडे हमारे पास होती है। एनीवेज आज मैंने संडे को इसलिए नहीं निकाली, उसकी रीजन ही यही है कि मैंने आपको बताना था
कि हम लोग जो है इधर क्यों रह रहे हैं, ठीक है। क्या सोच है रे तेरी। ठीक है, वरना आसिफ ने आपको बताया कि इस साइड पे, बैक साइड पे बहुत सारे विलास भी हैं जहाँ पे हमें 2000-2500 में मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी फिर गैस हमारी खुद की, वाईफाई हमारी खुद की, गैस से मुराद है सिलेंडर, सिलेंडर खुद का, चूल्हा खुद का, और वाईफाई खुद की। और जो अनफर्निश्ड मिलेगा वो भी हम लोग वो फुल फर्निश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये और अगर फर्निश्ड लेंगे तो भी जाहिर बात है उतने एक्सपेंसेस होंगे, फिर मूव करना और ये वो सारी चीजें। और ये बिल्कुल साथ बिल्डिंग है हमारी है और साथ ही हमारी लेबर रहती है, तो अगर दोनों को देखा जाए तो आमने सामने, तो वहां से यहाँ आने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ये सामने इस तरफ देखो, वो येलो वाली बिल्डिंग अगर आ रही है उसमें हमारी लेबर रहती है। हम लोगों को रूम से इधर आने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। और अब ये देखा जाए तो वो सामने हमारी बिल्डिंग्स है। अब आप खुद बताएं कि जाहिर बात है अपनी फैसिलिटी को देखेंगे, तो हमें आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगे, इतनी अच्छी अच्छी राय मिली, चीपेस्ट एरियाज भी बताई। ये तो मालूम नहीं है ना कि हमारे रीजन क्या है। हाँ, एक थी अबू धाबी में की लेडी थी, उन्होंने कहा मैं अबू धाबी में रहती हूँ, आप जितना यहाँ पे मतलब दे रही है ना, पे कर रही हैं आप 4000, मैं 40,000 में 2 BHK में रह रही हूँ अबू धाबी में। लेकिन उन्होंने, उनका कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब साथ उन्होंने ये भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, सबका एक अपना अपना होता है, सबके अपने रीजंस होते हैं, कोई किसी के रीजंस को नहीं जानता। तो मैंने सोचा ये एक रीजन जो स्पेसिफिक, मेन और वेरी इंपॉर्टेंट जो एक रीजन था ना, वो आपके साथ शेयर किया जाए। पहला रीजन मैंने उबैद वाला भी बताया, उबैद का स्कूल आप सबको पता, मैंने 2 दफा हाईलाइट किया है कि वो हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल बैक साइड पे है, और सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं। कभी उसकी बस मिस भी हो जाए ना तो मैं पैदल जाके तो उसको छोड़ आती होती हूँ स्कूल, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होती, 10-15 मिनट में मैं उसको स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ पैदल पैदल। ठीक है, और ये सेकंड रीजन अब मैं आपको बताती हूँ। जब हम नए नए शिफ्ट हुए थे ना UAE में, दुबई में, तो मैं यहीं आई थी, मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो में बताया, लेकिन कहाँ आई थी और कितना सा रूम था, शायद अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको वो शो करवाऊंगा। सो गाइज, मैं वापस अभी आई हूँ अपार्टमेंट में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जहाँ मैं अपार्टमेंट में रह रही थी, ये सेम बिल्डिंग है, तो वो सामने ये वाला अपार्टमेंट था जब हम यहाँ पे रह रहे थे। अभी तो खैर हम यहाँ रह रहे हैं इस वाले में, तो पहले हम यहाँ रह रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये अपार्टमेंट था, तो ये रूम था, ये वाला, ये फर्स्ट रूम था, और ये मेड रूम था, और जहाँ हम रह रहे थे एक बेड लगा हुआ था और एक कैबिनेट लगी हुई थी और वॉशरूम था, बस अटैच वॉशरूम था। और हमने यहाँ पे 8 मंथ गुजारे, फिर इन्होंने कहा कि ये अपार्टमेंट खाली करना है, क्योंकि ऑनर ने बोला कि अब हमने टेनेंट चेंज करना है, क्योंकि रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े एकदम से। क्या बात है। और मोस्टली लोग बात करते हैं कि शेयरिंग किचन है और ये वो, तो देखें, जब किचन जो शेयरिंग पे भी है ना, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है। कुकिंग मैंने वैसे तो मॉर्निंग में ही कर ली थी, अगर इवनिंग की भी बात आएगी दोबारा से तो फिर भी तब भी यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। बैचलर्स जो हैं वो, अगर उनकी बात करूँ तो वो बेचारे जो हैं वो, मेरे ख्याल है वो ज़्यादातर बाहर से ही खा लेते हैं, तो इस तरह से मैनेज हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। आप खुद देख लें, अपार्टमेंट बिल्कुल खाली है या मैं ही घूम रही हूँ चुड़ैलों की तरह। ये देखें, अब यहाँ से वैसे उन्होंने साफ कर दिया है, अब उबैद की साइकिल खड़ी है और जूते पड़े हुए हैं। तो बाकी वीडियो मैं अभी अंदर जाके बैठ के फिर बनाऊंगी और बाकी का रीज़न बताती हूँ। अच्छा, हमें आइडिया है कि यहाँ पे दुबई में जो है ना बहुत चीप एरियाज हैं, क्योंकि आसिफ का 8 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ दुबई में। तो अभी हमें पता है अबाउट से, जैसे कि करामा है, नाहदा है, अल कुसैस है, उसके बाद शारजा है और सिलिकॉन ओसिस है। शारजा बॉर्डर का बहुत सारे लोगों ने बोला। देखें, बात वही है, एक तो बिजनेस की वजह से गाड़ी 2 जगह पे एक ही गाड़ी यूटिलाइज हो रही है, और सेकंड मेरे बेटे का स्कूल में 1 साल से पहले अभी नहीं छुड़वा सकती, आगे ही बड़ी मुश्किल से हमने स्कूल ढूंढा और स्कूल में एडमिशन करवाया। तो अभी जहाँ जा रहा है वो जाए, जब उसकी अच्छे से बेस बन जाएगी तो डेफिनेटली वी विल मूव, क्योंकि हमने इसका स्कूल भी मूव करना है, तो अभी टाइम है हर चीज को। आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो प्रॉब्लम हमने आपको बता दी है कि हमारे रीज़न क्या है इधर रहने के लिए,
क्योंकि उधर से हम रहेंगे, गाड़ी इधर हमारे पास अभी एक ही है, तो उसकी वजह से क्या है कि उधर से पहले अगर नाहदा में रहते हैं हमें उधर 2000 या 2500 में मिल जाएगा रूम, तो लेकिन डेली गाड़ी का आना जाना, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा इधर बिजनेस वे में और जुमेरा एरिया में है बस, तो हम लोगों को इधर से करीब है 10 मिनट में 15 मिनट में हमारी लेबर पहुंच जाती है। अगर नाहदा में रहते हैं तो आपको भी मालूम है कि शाम में ट्रैफिक कितनी हो जाती है, उधर इवनिंग टाइम ट्रैफिक बहुत हो जाती है, तो इसलिए हम लोगों को ये अच्छा एरिया। और मैं जो हूँ वो लोकल ट्रैवल करती हूँ, तो किसी ने ये भी कहा था लो जी पहले आप बस पकड़ती हैं, फिर आप बस से आगे जाती हैं, तो फिर आप मतलब बस से मेट्रो पे जाती हैं, फिर मेट्रो से आप ऑफिस जाती हैं, फिर ऐसे ही आती हैं, तो इससे बेटर है कि आप जो है मतलब जो एरियाज रेकमेंड कर रहे थे उसी एरियाज के पास ले ले। तो बात ये है कि मुझे यहाँ से बस लेके मेट्रो तक जाना और वापसी पे बस लेके मेट्रो से बस लेके वापस घर तक आना मुझे और मैक्सिमम 40 मिनट्स लगते हैं। मैं घर के अंदर होती हूँ अपने बेटे के साथ, क्योंकि मेरा बेटा, हमने ना तो डे केयर सर्विस ली हुई है, ना ही हमारे पास कोई रिलेटिव है, मतलब कोई मेरी तरफ से नहीं है, फिर ना ही कोई मेड है। तो हम लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ये तीसरा साल है, ऑलमोस्ट ये भी खत्म होने वाला है, और 3-4 महीनों में ये खत्म हो जाएगा। तो अभी जो भी फैमिलीज है, मैं ये गारंटी कह सकती हूँ, अब जितनी फैमिली स्पेशली यूएई से देख रही हैं, ये लोग जानते हैं कि यहाँ पे आके सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ जब सब ठीक होगा तो मेरा भी दिल करता है कि जी मेरा अपना एक घर हो, चाहे 1 BHK ही हो, अटैच किचन हो, मतलब अपार्टमेंट के अंदर मैं जो मेरा पर्सनल किचन हो, हर चीज पर्सनल हो मेरे साथ, जो है वो मैं अकेली रह रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है कि टाइम लगेगा। अभी सारा पैसा हमने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर लिया है, जो हमारी सेविंग्स थी वो तो सारी बिजनेस में चली गई। क्योंकि हमने सोचा कि बिजनेस होगा तो घर बन जाएगा। अगर घर पहले बनाएंगे, मतलब मैं एक एडवांस दे के, तो मुझे मिला था एक अपार्टमेंट मिल रहा था स्टूडियो वाला, अच्छी ऑफर मिल रही थी, लेकिन तब हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर ली हुई थी। किस तरह होता कि मैं जो है वो बिजनेस छोड़ के और मैं घर की तरफ आ जाती। बात तो सही है। अभी जब बिजनेस चल पड़ेगा ना तो इंशाल्लाह घर बन जाएगा, मुझे तो ये पता है। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा। बिजनेस कौन सा करती हूँ, कितने पैसे लगे, ये जरूर मुझे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये क्वेश्चंस के आंसर मैं जरूर दूंगी, और हम लोग बताएंगे कौन कौन सा बिजनेस किया जाए और बिजनेस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोग बताएंगे, और बिजनेस का आइडिया भी देंगे आपके कि कैसा बिजनेस इधर करना है जिसमें आप लोगों का लॉस ना हो। ये सारी चीजें हम बताएंगे। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे। अगर मुझे इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम 50K भी व्यूज मेरे आ जाते हैं ना, क्योंकि मेरे पहले पे ऑलमोस्ट 22K आए हुए हैं, तो अगर ये डबल कर जाती है और विद इन 2 वीक्स कर जाती है, तो मैं बिजनेस का भी बताऊंगी। और 2-3 और बिजनेसेस मुझसे फीमेल्स थी, उन्होंने पूछा था कि और कौन कौन सा बिजनेस यहाँ पे किया जा सकता है। फीमेल के रिलेटेड भी हम लोग आपको बताएंगे कि फीमेल इधर क्या क्या बिजनेस कर सकती है और कितनी इन्वेस्ट कर सकती है, मिनिमम कितनी कर सकती है, मैक्सिमम तो जितनी मर्जी कर सकते हैं। और वीजा की बात हो रही है, मैं फिर बता दूं, वीजा अभी भी पाकिस्तानियों के नहीं खुले हैं। किसी ने, काफी सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं वीजा के बारे में, इंस्टाग्राम पे भी, और वैसे भी मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं, एक बंदी की स्पेशली वो वीडियो अपलोड कर रही है और वो बता रही है कि वीजा खुले हैं। वीजा देखें पाकिस्तानियों के, मेरी कंपनी है, मैं ऑनेस्ट वही बात बता रही हूँ जो मैं फेस कर रही हूँ डेली बेसिस पे। पाकिस्तानी के वीजा बहुत वेल एजुकेटेड है, उनके खुले हुए हैं, लेकिन वो भी इजी नहीं है। चाहे डिग्री सारी टेस्ट करवा के भी आ जाए ना, सारी डिग्रीज भी, तब भी कोई ना कोई इशू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और जब वीजास खुल जाएंगे, जब सारा कुछ आसानियां आ जाएंगी, तब इंशाल्लाह मैं फिर एक वीडियो बना के उसमें आपको बता दूंगी। लेकिन अभी भी वीजास नहीं खुले। हाँ, जो 1-2 वीजास खुले हुए हैं उनकी रिक्वायरमेंट और वो कौन से वीजास है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और फिर वो अपलोड करूंगी, ताकि आप लोगों को डिटेल के साथ हर चीज समझ आ जाए। और अभी यही कहना है कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और प्लीज 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 वीडियो पूरी देखा करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप पॉइंट मिस करते हैं तो फिर आप क्वेश्चन करते हैं। तो क्योंकि मेरी और आसिफ की पूरी कोशिश होती है कि हम वीडियो पूरी डिटेल के साथ बना दें कि किसी को क्वेश्चन करने की वो पड़े ही ना जरूरत। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर पूछा करें। अगर मैं कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई ना तो मेरा इंस्टाग्राम जो है वो यूट्यूब चैनल के ही नाम से है, डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स।
तो वहां पे आके एक तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, दूसरा लाजमी वहां पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, जैसे मैं फ्री होंगी, चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं रास्ते में हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। अच्छा तो गाइज, जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और खुशखबरी जो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा थी और आसिफ के लिए भी, आसिफ बताओ यार, जरा आप बता दो। हाँ कि हमारे ओनर ने ना वीडियो देख के ना हमारी तो 500 एंड कम कर दिया, डिस्काउंट कम कर दिया है। तो अभी हम लोग 3500 दे रहे हैं। आज ये वीडियो वायरल हुई, उस तक भी गई। कुछ ये था कि मैंने, मेरे साथ वो रहती थी साथ, जो नेबर थी, उनके थ्रू उनको भेजी थी, शायद उन्होंने ओनर को भेजी, जैसे भी जो भी करके भाई मुझे डिस्काउंट भी मिल गया है। तो ये भी आप लोगों को बताना था, ऐसे तो नहीं होता है। क्योंकि ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, इतनी फीडबैक की वजह से हुआ है। हालांकि और मैं फिर यही कहूंगी, अगर किसी फिर भी लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा रेंट है, बहुत ज्यादा, तो आप एक दफा खेल हाइट्स आए, यहाँ आके रेंट्स के बारे में मालूम करें, स्टूडियो का भी, मेड रूम का भी, मास्टर बेडरूम का भी, और जो जो जहाँ जहाँ डाउट है ना, शेयरिंग के लिए हम बात करें, हम शेयरिंग की बात करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।